हेलो। अंदर के गुरु हमें कब मिलते हैं? हम सोचते हैं हम गुरु ढूंढ लेंगे, हम अपने शिष्यत्व की तैयारी कर लें तो गुरु तो तैयार ही बैठे हैं। गुरु आँखों वाले हैं, अंधे तो हम हैं। हम सोचते हैं रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ढूंढा था, ना कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को ढूंढा था। उनके आते ही, विवेकानंद के आते ही रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो कितने लोग रामकृष्ण परमहंस के पास आए, लेकिन विवेकानंद तैयार थे, अंदर तड़प थी, उनके लिए तैयार हुए थे वो तड़प। तो आगे की यात्रा उन्होंने आसानी से कर ली। तो तैयारी करने पे हमें जोर देना है। हम क्या करते हैं, या तो किसी हर वक्त नज़र दूसरों पे होती है कि कहीं गुरु ठीक नहीं मिला, कहीं ये नहीं हुआ, कहीं वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, तभी हम ठीक कर सकते हैं। दूसरों की कमी हम ठीक नहीं कर सकते। काटे हैं तो चप्पल हम पहन लें, बस बात ख़त्म हो गई। कोई परेशानी है तो वो कुदरत का कोई ना कोई साइन है। जब तक हमारा अंदर का हिलना बंद नहीं होगा, जब तक हमारी सारी पांचों इंद्रियाएं पूरी तरह से, जितनी भी वासनाएं हैं उनसे प्योर नहीं हो जाएंगी, आँखों से आंसू ख़त्म हो जाएंगे, मतलब किसी बात से हम हर्ट नहीं होंगे, चाहे वो हमें कोई खुशी के आंसू हों और चाहे दुख के आंसू। खुशी के आंसू मतलब उत्तेजना, दुख के आंसू तो हम जानते ही जानते हैं। खुशी के आंसू भी रास्ते का रोड़ा है। कानों पे जो हमें कोई बात कहता है उसमें हम हिल जाते हैं। जब तक वो हमारा अंदर से पूरी तरह से संवेदनशील तो होना है, ऐसे नहीं कि पत्थर हो जाना है। कोई कुछ कह रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, उसके बीच की गहराई को समझना है, ना कि उसमें देखना। अगर जो कोई कहता है आपने इतना अच्छा काम कर दिया, आप इतने महान हो, तो समझो कि देखो कुदरत की सारी शक्तियाँ मिलके ये काम कर रही थी, मैं बीच में कहाँ। ये अंदर समझने की ज़रूरत है। और कोई कहे तुमने इतना गलत कर दिया, तुम्हें अक्ल नहीं थी, तब भी समझो कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ से हमारा माइनस हुआ और क्यों। प्रकृति की शक्तियाँ सब थी साथ में, लेकिन फिर भी माइनस हुआ। तो कहीं ना कहीं या तो प्रकृति की भी वो थी, और दूसरा हम समझने में कहीं चूक कर गए। ऐसे ही हम खाते हैं, पेट अगर जो ख़राब होता है तो हम देखते हैं ना कि पेट ख़राब क्यों हुआ, यानी कुछ गलत खाया है, यानी कसौटी तो अंदर है ना, उसका फल दिखाई देता है। पेट हमारा ख़राब हुआ तो उसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। अपने आप नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुदरत ने कारण किया है, और वही कारणों को ढूंढते 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 हम चलते जाएंगे। बस जब हम क्रिटिकल सर्टन स्टेज को पार कर जाएंगे, जब एक साधक साधना करते 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 करते, जैन योगा की यात्रा गुरु तक पहुंचाने की यात्रा है। उसके आगे तो गुरु मिल ही जाता है, फिर वो अपने आप आगे की रास्ते को लेके जाता है। लेकिन तब तक हमें खुद चलना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम ढूंढने चलते हैं, गुरु की शॉपिंग करने चलते हैं। ये वाले गुरु से समझ नहीं है आप दूसरे के। क्या हम तैयार हैं? हमारे अंदर जो बेसिक होना चाहिए वो है। अभी तो हमें कोई हल्का सा कड़वी आंखें से देख ले तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं, हम समझते हैं हम गुरु ढूंढ लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तो 5 प्यारे ढूंढे थे, उसके लिए क्या कसौटी मांगी थी, याद होगा। 5 सिर मांगे थे, और वो तैयार हुए थे सिर देने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि वो सिर नहीं मांग रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही भाई लैना हुए। भाई लैना ने अपनी बुढ़ापे में, जबकि वो जब आए थे वो बहुत बुज़ुर्ग थे, तब भी वो गुरु अंगद देव बने। गुरु तो हर जगह ही है। क्या गुरु ऐसा चीज़ है जिसके लिए हमें, अगर जो हमने ढूंढ लिया तो हम गुरु नहीं हो गए? गुरु हमें कब मिलेगा? लोग कहते हैं पहले तैयार तो हो जाए, गुरु तो मिल ही जाएगा। जैसे जब बच्चा 9 महीने में पेट में पूरा तैयार हो जाता है, कुदरत खुद बाहर निकालने की तैयारी करती है ना। माँ के गर्भ में वो कैसे बनता है, क्या है, उसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत होती है। पूरा उसको प्रोसेस पता है। ऐसे कुदरत को नहीं पता कि हम जब तैयार हो जाएंगे तो वो अपने आप जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो कुदरत खुद हमें दिलवा देगी। तो सोचने की ज़रूरत क्या है? समझना सिर्फ हमें खुद को ये है कि अभी हम शायद कहीं कमी है हमें। कसौटी यही है कि कुछ अगर जो गलत है तो कहीं कुछ समझ की कमी है। वो समझ की कमी ठीक करते चले जाएंगे, बस यही साधना है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।